नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्रो विथ टेक्निकल में। किसान साथियों, माइक्रोराजा या हुमिक एसिड आपके गेहूं के लिए कौन सा इसमें से फायदेमंद रहता है? किसान साथियों, माइक्रोराजा या हुमिक एसिड फसलों के लिए कौन है अधिक फायदेमंद, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोराजा क्या है। तो किसान साथियों, माइक्रोराजा एक प्रकार का फंगस है जो पौधों की जड़ों में नेचुरल रूप से पाया जाता है। इसे पौधों की जड़ों से अलग कर वैज्ञानिक रूप से विकसित किया जाता है और पैकिंग के जरिए किसानों तक पहुंचाया जाता है। माइक्रोराजा कोई उर्वरक नहीं है, बल्कि ये पौधों की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध बनाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि माइक्रोराजा खुद भोजन नहीं बना सकता, इसलिए पौधों की जड़ों पर निर्भर करता है। पौधों से यह शर्करा प्राप्त करता है और बदले में पौधों को फास्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है जो सामान्यतः पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। किसान साथियों, माइक्रोराजा एक तो आता है एंडोमाइक्रोराजा। ये पौधों की जड़ों के अंदर और बाहर दोनों जगह फैलता है। ये जड़ों के अंदर गहराई तक जाकर पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा आता है एक्टोमाइक्रोराजा। ये केवल जड़ों के बाहर कॉलोनी बनाता है और वहीं से पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। माइक्रोराजा कैसे काम करता है? माइक्रोराजा पौधों की जड़ों के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाता है और अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। ये जड़ों के चारों तरफ जाली की तरह काम करता है और मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व और पानी को पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। इसके लिए तीन मुख्य कार्य हैं। ये एक व्हाइट रूट यानी खाने वाली जड़ों को बढ़ावा देता है। न्यूट्रिशन अपटेक यानी कि मिट्टी में मौजूद फास्फोरस, जिंक और अन्य पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाता है। पानी का अपटेक करता है, जो आवश्यकता पड़ने पर पौधों को पानी की कमी से बचाता है। माइक्रोराजा का उपयोग किस तरह से करना है? तो किसान भाई, अगर आप अपनी फसल में माइक्रोराजा का उपयोग करते हैं तो इसे बीज बुआई के समय या पौधों की शुरुआती अवस्था में उपयोग करना है। लेकिन इसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि माइक्रोराजा को केमिकल फर्टिलाइजर या फंगीसाइड के साथ इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इनके साथ उपयोग करने से ये फंगस नष्ट हो सकता है। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बाजार में बहुत से नकली उत्पाद भी होते हैं, इसलिए आप पैकिंग की जांच सही प्रकार से करें। माइक्रोराजा के फायदे क्या हैं? तो किसान साथियों, माइक्रोराजा फसल में लंबे समय तक असर करता है, जिसके कारण पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होता है। ये फंगस मिट्टी की उर्वरक शक्ति को सुधारने में भी सहायक होता है। माइक्रोराजा एक लाभदायक मृदा कवक है जो पौधों के लिए कई फायदे पहुंचाता है। माइक्रोराजा पौधों को फास्फोरस, नाइट्रोजन और अन्य खनिज जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। साथ ही माइक्रोराजा पौधों को पानी अवशोषित करने में भी मदद करता है, जिससे सूखे में भी पौधे हाइड्रेट रहते हैं। इसके अलावा माइक्रोराजा मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और सूक्ष्म जीवी गतिविधि को बढ़ाता है। माइक्रोराजा वाले पौधों की प्रत्यारोपण सफलता बिना माइक्रोराजा वाले पौधों की तुलना में दोगुनी होती है। माइक्रोराजा पौधों के फल और फूलों को अनुकूलित करता है। माइक्रोराजा पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है और ये हाइफे या कवक की जड़ें पौधों की जड़ों की तुलना में ज्यादा तेजी और लंबी हो सकती हैं। लेकिन इसके उपयोग में कुछ कमियां भी है। ये फसल में धीमा असर करता है, जिसका असर फसल पर लगभग 25 से 30 दिन में दिखाई देता है। इसका उपयोग ज्यादा तापमान या गलत भंडारण से करने पर फंगस मर सकता है। इस फंगस का उपयोग
स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड के साथ नहीं किया जा सकता। दूसरा बात कर लेते हैं हम हुमिक एसिड क्या है। तो किसान भाई हुमिक एसिड एक खनिज कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी में पाई जाने वाले डिकम्पोज यानी कि बिना काम के पौधों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। ये कई प्रकार और प्रतिशत में उपलब्ध होता है, जैसे पाउडर, लिक्विड, फ्लेक्स और दानेदार फॉर्म में आता है। इसका उपयोग से पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। ये मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को बहने से रोकता है। हुमिक एसिड मिट्टी में मौजूद अतुलनीय खाद को घोलकर पौधों को उपलब्ध कराता है, यानी कि जो मिट्टी में घुलता नहीं है खाद, उनको भी ये घोल बनाकर उपलब्ध करा देता है। इसके अलावा ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। हुमिक एसिड का सबसे बड़ा महत्व इस बात से है कि ये फसलों पर अपना असर 1 या 2 दिन में ही दिखा देता है, जिससे पौधों की वृद्धि अचानक से तेज हो जाती है। हुमिक एसिड का उपयोग किस तरह से करना है? किसान भाइयों, हुमिक एसिड को टॉनिक, कवकनाशी, अमीनो एसिड और किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इसे खरपतवार नाशक के साथ नहीं मिलाना चाहिए। खरपतवार नाशक के साथ मिलने से फसल खराब हो सकती है। अगर इसके खास उपायों की बात करें तो 35 डिग्री से ऊपर तापमान होने पर इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर फसलों पर कम दिखाई देता है। फसल में इसका उपयोग करने के लिए 98% प्रीमियम क्वालिटी का हुमिक एसिड 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप से दिया जा सकता है। अगर आप अपनी फसल में इसका उपयोग कर रहे हैं तो हुमिक एसिड को हर 20 दिन में दोहराए ताकि फसल को निरंतर लाभ मिलता रहे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे किसी भी फर्टिलाइजर या केमिकल के साथ उपयोग किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। अगर इसके फायदों की बात करें तो हुमिक एसिड का असर फसल पर तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि ये जड़ों को मजबूत और सक्रिय बनाता है। ये मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है और मिट्टी को हेल्दी और बैलेंस बनाए रखता है। और ये इसके अलावा ये मिट्टी की गहराई और जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप इसकी प्रीमियम क्वालिटी का ही उपयोग करें। अगर प्रीमियम क्वालिटी का उपयोग नहीं किया जाए तो ये रिजल्ट उतना अच्छा नहीं देता है। अब बात करते हैं कि माइक्रोराजा और हुमिक एसिड में अंतर क्या है। तो किसान भाइयों, अगर इन दोनों के अंतर की बात करें तो ज्यादा बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता है। फसल में माइक्रोराजा का असर 25 से 30 दिन में दिखता है, जबकि हुमिक एसिड 1 से 2 दिन में ही दिखा देता है। इसके अलावा माइक्रोराजा लंबी अवधि की फसल के लिए उपयुक्त है, जबकि हुमिक एसिड कम अवधि की फसल के लिए उपयुक्त है। अगर इन दोनों के कार्यों की बात करें तो माइक्रोराजा जड़ों के पोषण में मदद करता है, जबकि हुमिक एसिड पौधों में तेज विकास सुनिश्चित करता है। हुमिक एसिड रोग प्रतिरोधक को तेजी से सुधारता है, क्योंकि इसमें रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। और हम कह सकते हैं कि इन दोनों का चुनाव आपको फसल की अवधि और फसल के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। फसल में अपनी अपनी जगह पर इन दोनों का ही योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की है कि आप गेहूं की फसल में हुमिक एसिड या माइक्रोराजा में से किसको आपको चुनना है उसके बारे में। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।